अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ किरण खान। आप देख रहे हैं देसी हॉटपॉट यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान झटपट से बन जाने वाली चिकन अचार गोश्त की रेसिपी। तो वीडियो को आपने बिना स्किप किए एंड तक देखना है ताकि कोई भी स्टेप कोई भी बात आपसे मिस ना हो जाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएँ। तो चलिए जी करते हैं कुकिंग को स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन ले ली है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इसको मैंने स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है। हमेशा याद रखिएगा जब भी हम अचार गोश्त बनाते हैं, चाहे वो बीफ का हो, मटन का हो या चिकन का हो, पीसेस हमें छोटे रखने होते हैं। अच्छा जी, तो उसके बाद मैं यहाँ पे तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। आधा कप मैंने इसमें डाल दी है दही। दही जितना खट्टा होगा उतना आपका अचार गोश्त मज़े का बनेगा। मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 खाने के चम्मच लेमन जूस भी ले लिया है खटास बढ़ाने के लिए। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने चिली फ्लेक्स ले लिए हैं। मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने डाला है गरम मसाले पाउडर का, और साथ में मैंने ये शान का अचार गोश्त मसाला लिया है। ये मैंने पूरा पैकेट डाल दिया है। ये 1 किलो के लिए इनफ होता है। तो अब इसको यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे सॉल्ट नहीं यूज़ किया क्योंकि जो अचार गोश्त का मसाला है उसमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है। तो उसके बाद आप अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको मैं 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर रही हूँ। आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब 1 घंटे बाद मैंने कुकिंग पैन में कुकिंग ऑयल ले लिया है तकरीबन आधा कप, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 10-12 पत्ते कड़ी पत्ते के। अचार गोश्त में जो करी लीव्स हैं ना, इनका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। इनको हल्के से सौते करना है। सौते करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 बड़े साइज़ के प्याज मैंने ले लिए हैं और उनको रफली चॉप कर लिया है। ये डालने के बाद इनको इतना फ्राई करना है कि ये हल्के से सॉफ्ट और पिंकी हो जाए, पिंक हो जाए, बिल्कुल लाइट से ये हो जाए गोल्डन कलर के। लेकिन इनको डार्क गोल्डन या ब्राउन नहीं करना है, वरना अचार गोश्त का जो फ्लेवर है वो ख़राब हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, उनको भी चॉप करके डाल दिया। हल्का सा फ्राई करना है 1-2 मिनट के लिए ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसको ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि जो प्याज है ना, इनके साथ टमाटर अच्छे से गल जाएं। तो ये देखिए यहाँ पे जो प्याज और टमाटर हैं ये अच्छे से गल गए हैं। इनको हल्का सा मैश करना है, साथ साथ में ही फ्राई करना है 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि जो ये मसाला है ना ये यकजान हो जाए और इसका जो फ्लेवर है ना वो इन्हेंस हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मसाला मेरा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब जो मैंने चिकन को मैरिनेट किया था वो चिकन मैं इसमें डाल रही हूँ। आप देखें चिकन ने पानी छोड़ दिया है अपना, और इसी पानी में हमें इसको फ्राई करना है। इसमें हमें एक्स्ट्रा कोई भी पानी ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पे 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पे चिकन को फ्राई करना है। चिकन को लो या मीडियम फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, वरना चिकन आपकी टूटना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से फ्राई किया है 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पे। अब मैं इसको गलने के लिए छोड़ रही हूँ। तो अब आप देख लें कि चिकन कितनी देर में गलता है। तो मेरी चिकन यहाँ पे 4-5 मिनट में 6 मिनट में अच्छे से कुक हो चुकी थी। तो ये देखें चिकन यहाँ पे अच्छे से कुक हो गई है और ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो गई है। तो इसको यहाँ पे इस तरह से आपको फ्राई करना है 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, ताकि जिसका पानी है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। क्योंकि अचार गोश्त में ना पानी नहीं होता, कि बिल्कुल ड्राई बनता है, तभी इसका फ्लेवर जो है वो इन्हेंस होता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हरी मिर्ची जो कि मुझे बहुत पसंद है, और इससे बहुत मज़े का फ्लेवर भी आता है और खुशबू भी आती है। धनिया डाल दिया है, और धनिया डालने के बाद इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको कुछ देर के लिए दम लगाना है ताकि ये जो मिर्चें हैं ये गल जाएं और धनिया जो है वो मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए जी हमारा जो मज़ेदार सा अचार गोश्त है वो बन के तैयार हो चुका है। तो इसको आप नान के साथ सर्व कीजिए, परांठों के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मज़े के लगते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप मुझे फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे भी देसी हॉटपॉट के नाम से सर्च कर सकते हैं। आप मिलूंगी 2 दिन बाद एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।